तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो अपोलो होता है वो अपनी पास से जो यूशु का दिया हुआ वेपन होता है उसे निकाल लेता है और फुल स्पीड में चैनी जो होता है उसके पीछे आ जाता है। और अब चैनी के पीछे आते के साथ ही हम देखते हैं कि जो अपोलो होता है वो अपने वेपन को सीधे चैनी जो होता है उसकी बॉडी के आर पार कर देता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो स्टेरे स्काई एंशिएंट सिटी जो होती है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जो एंसिस्टर चीयू होता है वो उन दोनों की तरफ देखते हुए उन दोनों को बोलता है कि आखिर तुम दोनों को अचानक से क्या हो गया, तुम दोनों जो वहाँ पर खड़े हो गए, इतनी अजीब सी जो एक्टिंग है वो क्यों कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो किनगाओ होता है वो हंसते हुए जो एंसिस्टर चीयू होता है उनसे बोलता है कि हम लोगों ने यहाँ पर उन वेस्टर्न कोर्ट्स के लिए जो ट्रैप है वो बिछाया था और अब हम फाइनली उस ट्रैप को बंद जो है वो करने वाले हैं, तो इसीलिए बस आप थोड़ी सी देर इंतजार कीजिए। और इतना बोलकर किनगाओ जो होता है वो चैनी से बोलता है कि अरे इस तरीके से मत मरो, उनके साथ में थोड़ी और देर फाइट करो, उनके ऊपर थोड़े मैं चाहता हूँ कि और तुम पावरफुल स्लैश मारो। और अब किनगाओ के इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि जो चैनी था उसने जानबूझकर ही वहाँ पर अपना जो क्लोन है उसे मरवाया है। जो सुनते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो किनगाओ से बोलता है कि क्यों बेफालतू की प्रॉब्लम ही क्रिएट कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही किनगाओ जो होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि अरे थोड़ा अच्छे से एक्ट करो ना, थोड़ा उन्हें इस तरीके से दिखाओ जैसे कि तुम एक सुपर विलन हो, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वेस्टर्न वंडरलैंड्स का जो सीक्रेट रियलम होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि अचानक से एक बहुत ही पावरफुल ठंडर चमकने लगती है। और हम देखते हैं कि ठंडर से गिरा हुआ एक ऐप जो होता है वो सीधे जो चैनी होता है उसकी तरफ आने लगता है और चैनी की तरफ आते हुए चिल्लाते हुए बोलता है कि डाउजन अब तुम्हारा यहाँ पर खात्मा होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही और अब उसे एप के इतना बोलते के साथ ही चैनी जो होता है वो वापस से फाइट के लिए तैयार जो है वो हो जाता है। और हम देखते हैं कि वो वहाँ पर अपनी जो वाइट स्वॉर्ड होती है उसे स्लैश करते हुए जो वो एप होता है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो पोसाइडन के ऊपर आ जाता है, जो कि बोलता है कि मेरी जो व्हील है वो ऑलमोस्ट अपनी लिमिट पर पहुंच चुकी है। जो सुनते के साथ ही जो थोर होता है वो बोलता है कि आखिर हम लोगों को यही चीज़ है वो कितनी बार रिपीट है वो करनी पड़ेगी। जो सुनते के साथ ही जो फ्रेया होती है वो भी उससे देखने लगती है और उसे देखते हुए बोलती है कि क्या सच में एक नॉर्मल इंसान जो होता है उसके लिए यहाँ पर पूरी तरीके से इंजर्ड हुआ हुआ है पर्सन को भी हराना पूरी तरीके से नामुमकिन होता है। मैरिड पाथ का सुप्रीम कोर्ट की होली स्पिरिट बहुत ज़्यादा ही पावरफुल होती है। मैं ये चीज़ सोच रही हूँ कि अगर ये अपनी पीक पर होता तो क्या हम सभी लोग के पास में इतनी पावर भी थी कि हम लोग चाहे वो इसके सामने खड़े भी हो पाते। और अब फ्रेया के इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि जो चैनी था उसने वहाँ पर जो अपोलो है उसे भी जान से मार दिया है। और अब फ्रेया के इतना बोलते के साथ ही जो यूशु होता है वो भी फ्रेया के पास में जो है वो आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस टाइम पर वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, बस अब कुछ ही पलों की बात है। जिसके बाद में हमारे यहाँ पर जीत होगी। देखा जाए तो हमें इस जीत के लिए ज़्यादा बड़ा नुकसान जो है वो उठाना नहीं पड़ा। जो सुनते के साथ ही जो थोर होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हें ये नुकसान जो है वो छोटा सा दिखाई देता है। मैन गॉड जिनके अंदर की डिवाइन एसेंस मौजूद था जिसे कि कभी डिस्ट्रॉय ही नहीं किया जा सकता, उनमें से यहाँ पर 30% से भी कम लोग जो है वो रह गए और तुम इसे बस छोटा सा नुकसान बता रहे हो। यहाँ पर हम सभी लोगों को इतनी बड़ी कीमत जो है वो चुकानी पड़ी है, और क्या तुम्हें लगता है कि ये कीमत जो थी वो इस चीज़ के लायक भी थी? आखिर तुम्हें यहाँ पर किसने हक दिया कि तुम यहाँ पर सभी लोगों की जो लाइफ है उसे इस तरीके से यहाँ पर रिस्क में जो है वो डाल सको। जो सुनते के साथ ही जो पोसाइडन होता है वो थोर के पास में आ जाता है और थोर को शांत करते हुए उसे बोलता है कि थोर शांत हो जाओ, ये अभी आपस में फाइट करने का टाइम जो है वो नहीं है। और पोसाइडन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से पीछे से ओडिन की आवाज़ आती है, जो कि बोलता है कि इस चीज़ को मैं ख़त्म करूँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो ओडिन होता है वो अपने बेटे की जो डेड बॉडी होती है उसके पास में जो है वो आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि मेरे बेटे, तुमने यहाँ पर अपने काम को सक्सेसफुली करते हुए जो वेपन था उसे चैनी की बॉडी के अंदर जो है वो डाल दिया तुमने, और अपोलो ने बहुत अच्छा काम किया। सच में तुम यहाँ पर लाइट गॉड जो है वो कहलाने के लायक हो, तुम इस चीज़ के लायक हो कि यहाँ पर तुम्हारा फादर जो है वो तुम्हें रिस्पेक्ट दे, इसीलिए अब तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी का जो काम है वो तुम अपने फादर के ऊपर छोड़ दो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो ओडिन होता है वो वहाँ पर अपनी उंगली के ऊपर कट लगाते हुए अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि डेथ ग्रोथ यहाँ पर मेरी कमांड को सुनो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा पावर जो होती है वो निकलना शुरू हो जाती है और वो अपने वेपन को समन करता है। और अब ओडिन के ऐसा करते के साथ ही हम देखते हैं कि चैनी की बॉडी के अंदर जो वेपन गड़ा हुआ था वो वेपन जो होता है वो अचानक से हरकत करना शुरू कर देता है, जिसका अचानक से बहुत सारे जो टेंटिकल होते हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं, जो कि चैनी की बॉडी के अंदर घुसने लगते हैं। और अचानक से हम देखते हैं कि वे टेंटिकल जो होते हैं वो एक बहुत बड़े से पेड़ का रूप जो है वो ले लेते हैं, जो कि देखने में किसी क्रॉस की तरह लग रहा होता है, और जो चैनी होता है वो बिल्कुल उसके बीच में मौजूद होता है। और हम देखते हैं कि जो चैनी की बॉडी होती है उसके अंदर जो टेंटिकल होते हैं वो धड़ाधड़ कर घुस रहे होते हैं, जिसका चैनी की लगभग जो बॉडी होती है वो पूरी तरीके से बिंद चुकी होती है और वो वहाँ पर फंस चुका होता है। जो देखते के साथ ही अब जो ओडिन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग एक साथ में अटैक करो। जो सुनते के साथ ही अब सभी गॉड जो होते हैं वो एक साथ में चैनी के सामने आकर अपने जो पावरफुल अटैक होते हैं उन्हें बनाना शुरू कर देते हैं। जहाँ पर कि हम यूशु को देखते हैं जिसकी कि नीचे की आधी बॉडी जो होती है वो पूरी तरीके से गायब होती है और वो वहाँ पर जो ब्लेड ऑफ द गॉड होता है उसका इस्तेमाल करते हुए अपने अटैक को बनाने लगता है।
और वहीं दूसरी तरफ जो ज़्यूस होता है वो भी यहाँ पर अपनी गॉड किंग जजमेंट टेक्निक जो होती है उसका इस्तेमाल जो है वो करने लगता है। और अब हम देखते हैं कि वे सभी लोग एक साथ में मिलकर बहुत पावरफुल अटैक बनाकर उसे सीधे जो चैन ही होता है उसके ऊपर मार देते हैं, जिस कारण हमें वहाँ पर बहुत पावरफुल धमाका देखने के लिए मिलता है। और अब इस धमाके को देखने के बाद में जो थोर होता है वो बोलता है कि क्या ये चीज़ जो है वो काम कर गई। जो सुनकर जो पोसाइडन होता है वो बोलता है कि चलो अब फाइनली हम लोग जो है वो सुकून की सांस ले पाएंगे। जो सुनते के साथ ही जो फ्रेया होती है वो बोलती है कि यहाँ पर किसी को भी केयरलेस होने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें उसका जो फाइनल काउंटर अटैक है उसके लिए पूरी तरीके से तैयार जो है वो रहना चाहिए। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम चैनी को देखते हैं और हम देखते हैं कि इतना पावरफुल अटैक लगने के बाद भी जो चैनी होता है उसे कोई ज़्यादा इंजरी जो होती है वो नहीं आई होती, लेकिन अब चैनी की जो बॉडी होती है वो धीरे धीरे कर वहाँ से गायब होने लगती है। जिसे देखकर जो यूशु होता है वो बोलता है कि इसकी जो लाइफ है वो फाइनली फेंट जो है वो होने लगी है। जो सुनते के साथ ही जो ज़्यूस होता है वो बोलता है यकीन नहीं होता कि अपनी इतनी बड़ी इंजरी के बाद में भी तुमने हम सभी गॉड्स की इतनी बुरी हालत जो है वो कर दी। सच में योर मैजेस्टी डाओ जुन चैनी, तुम अपने नाम के लायक हो, तुम सच में हमारे एरा के नंबर 1 गॉड होने के लायक हो। लेकिन अब फाइनली तुम्हारा और जो तुम्हारा एरा है उसका यहाँ पर खात्मा जो है वो हो चुका है। तो इसीलिए योर मैजेस्टी चैनी मैं आपसे एक आखिरी बात जो है वो पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारे कोई आखिरी शब्द है। जो सुनकर चैनी जो होता है वो बोलता है कि नॉर्थन वंडरलैंड्स के गॉड से तुम्हारा एटीट्यूड काफ़ी अच्छा है। और अभी इतना वो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़े हुए जो सभी गॉड होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो चैनी होता है उसका जो क्लोन होता है वो वहाँ से पूरी तरीके से गायब जो है वो हो जाता है, जिसे देखने के बाद में अब वहाँ पर खड़े हुए जो गॉड्स होते हैं वो बोलते हैं कि क्या सच में जो टाओ जून है वो मारा गया और क्या सच में हम लोग जो है वो इस फाइट को जीत चुके हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही जो सभी गॉड्स होते हैं वो खुशी के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि वो फाइनली मारा गया, फाइनली जो ये वॉर है ये ख़त्म हो गई। फाइनली जो वो बड़ा सा बादल जो कि इतने लंबे टाइम से हम लोगों को घेरे हुए था वो फाइनली डिसअपेयर जो है वो हो चुका है। अब टाइम आ चुका है कि जो हमारा नॉर्थन वंडरलैंड्स है वो पूरी तरीके से हर रीजन के ऊपर कंट्रोल जो है वो करेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम ओडिन को देखते हैं जो कि अपने बेटे की डेड बॉडी को पकड़े हुए खड़ा होता है और बोलता है कि बेटे फाइनली हम लोगों ने कर दिखाया, हम लोग जो है वो फाइनली जो ये वॉर थी इसे जीत गए, अब तुम शांति के साथ में जा सकते हो। और अब ओडिन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो स्टेर स्काई एंशिएंट सिटी जो होती है उसके अंदर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि खाने की टेबल लगी हुई होती है जिसके ऊपर की बहुत ही ज़्यादा शानदार खाना लगा होता है। जहाँ पर कि हम जो जियाओ नैन होती है उसे देखती है जो कि हैरान होते हुए बोलती है कि क्या सच में आप अपने जो स्टूडेंट है उन्हें एक लंबी वैकेशन जो है वो देने वाले हो और आप केवल उन्हें यहाँ पर वैकेशन के खर्चे के लिए पैसे जो है वो नहीं देने वाले हो बल्कि जो मंथली अलाउंस है उसे भी आप डबल जो है वो करने वाले हो। तो मास्टर क्या आप सच में इस चीज़ को लेकर पूरी तरीके से सीरियस हो। और अब जियान एन के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।